हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग विद अस में आप सभी का बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें आपका जो भी स्कोर बनता है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस है श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर। बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शंस है मत्स्य देश अलवर भरतपुर, जंगल देश बीकानेर, सीवी चित्तौड़गढ़, अर्बुद देश जालौर। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपको चूज़ करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्बुद देश। अर्बुद देश जालौर यह युग्म सही नहीं है क्योंकि अर्बुद देश है वो सरोई क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शंस है जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर। जोधपुर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वोदयी आंदोलन के प्रणेता थे। सर्वोदयी आंदोलन के प्रणेता राजस्थान में कौन थे? ऑप्शंस है गोकुल भाई भट्ट, सिद्धराज ढड्डा, जमनालाल बजाज, गोकुलाल असावा। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है कि राजस्थान में सर्वोदयी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिद्धराज ढड्डा। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य प्रशासनिक सेवा या सिविल सेवा के अधिकारी अपने पद पर कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा या सिविल सेवा के अधिकारी अपने पद पर कार्य करते हैं। ऑप्शन है 62 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 5 वर्ष तक, या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। जो राज्य प्रशासनिक सेवा या सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं वे अपना पद है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 13 जुलाई 1986 को, 2 अक्टूबर 1986 को, 1 जनवरी 1988 को, 26 मई 1988 को। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 26 मई 1988 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है वो आपको चूज करना है। ऑप्शन है थली भाग जो बीकानेर, गंगानगर, चूरू का मरुस्थलीय भाग है उसको बोलते हैं, या भोरट, गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद का क्षेत्र, मेरवाड़ा, अजमेर व राजसमंद का दिव्य क्षेत्र, और माल भीलवाड़ा में टोंक जिले का भूभाग। तो इसमें असंगत युग्म कौन सा है वो आपको चूज करना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माल। जो माल क्षेत्र है वो भीलवाड़ा में टोंक जिले का भूभाग है, इसमें नहीं है क्योंकि असंगत है। माल क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, उनको बोलते हैं माल क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में संलग्न जिले कौन से हैं। ऑप्शन झालावाड़, बूंदी, टोंक,
2 नंबर ऑप्शन है सिरोही, पाली, नागौर। 3 नंबर है सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। 4 नंबर है चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिरोही, पाली, नागौर है वो राजस्थान के संलग्न जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र, राजस्थान में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, तैथिस सागर या न्यू फाउंडलैंड का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तैथिस सागर का। जो पश्चिमी क्षेत्र एरिया है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वो प्राग ऐतिहासिक काल में तैथिस सागर के अवशेष जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि अंतःप्रवाही नदी है ये मतलब हम समझ लेते हैं। तो इनमें से कौन सी नदी है वो राजस्थान की अंतःप्रवाह नदी नहीं है, ये पूछा है। तो ऑप्शन है कांतली, काकनी, सागी, घग्गर। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सागी। सागी है वो राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। और ये कांतली है, काकनी है और घग्गर है, ये तीनों अंतःप्रवाही नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित किया गया? मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो ऑप्शंस हैं नक्की झील, राजसमंद झील, जैसमंद झील और पिछोला झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजसमंद झील। राजसमंद झील के किनारे में जो मेवाड़ के इतिहास को समेटे महत्वपूर्ण प्रशस्ति है वो राजसमंद झील के किनारे स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी या पेटी फैली हुई है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो बांका पट्टी फैली हुई है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नागौर। नागौर इसका राइट आंसर। नागौर के क्षेत्र में जो सांबर झील के कारण वहाँ पे ज़्यादा बांका पट्टी फैली हुई है, इस कारण वहाँ पे लोग कुब्बड़ पट्टी भी बोलते हैं इसको। तो इस कारण लोग उसके तरह ही दिखते हैं। तो जो नागौर क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये बांका पट्टी फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में बालिका जन्म को प्रोत्साहित कर लिंगानुपात में अपेक्षित सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई थी? दोबारा देखिए, प्रदेश में बालिका जन्म को प्रोत्साहित कर लिंगानुपात में अपेक्षित सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 8 मार्च 2013, 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2014 या 8 मार्च 2014। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल 2013 को शुभ लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजरी कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? जो काजरी कृषि अनुसंधान क्षेत्र केंद्र है जो जोधपुर में लगा हुआ है, तो वहाँ पे उसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1959, 1989, 1969 या 1979। तो फ्रेंड्स इसका ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1959। 1959 में काजरी कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। और इस काजरी का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, तो सेंट्रल एंड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है?
तो राजस्थान में रेशम कीट पालन सेरीकल्चर उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अलवर, बांसवाड़ा, जालौर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर उद्योग स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य मार्ग को NH11 के नाम से जाना जाता है? किस राज्य मार्ग को NH11 के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद। 2 नंबर ऑप्शन है जयपुर, टोंक, कोटा, भोपाल, जबलपुर। 3 नंबर है आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर। 4 नंबर है आगरा, धौलपुर, मुंबई। तो इनमें से NH11 है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर को NH11 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी क्रम या उपक्रम है। तो राजस्थान में जो पर्यटन विकास हेतु जो उत्तरदायी क्रम उपक्रम है वो कौन सा है? RFC, रिको, RTDC, उद्योग निदेशालय। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 RTDC। ये है पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है वो RTDC है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्रावधान किस क्षेत्र के लिए किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अभी चल रही है में सर्वाधिक प्रावधान है वो किस क्षेत्र, अब तो 13वीं चल रही है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्रावधान किस क्षेत्र के लिए किया गया था? ऑप्शन है सामाजिक सेवाएं, ऊर्जा, परिवहन व संचार, कृषि एवं सिंचाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक सेवाएं। इसमें सामाजिक सेवाएं में 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से कौन सा कारण संबंधित नहीं है? जनसंख्या वृद्धि से में कौन सा कारण संबंधित नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन है बाल विवाह एवं जन्म दर एवं अपेक्षाकृत निम्न मृत्यु दर, कुप्रथा का प्रचलन, शिक्षा का विस्तार, धार्मिक व सामाजिक अंधविश्वास। तो फ्रेंड्स आपको सोच के बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जनसंख्या वृद्धि से कौन सा कारण संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा का विस्तार। शिक्षा का विस्तार है ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना में वृद्ध लाभार्थी को प्रति माह दिया जाने वाला अनाज की मात्रा किग्रा में है। जो अन्नपूर्णा योजना है वो वृद्ध लाभार्थी को प्रति माह दिए जाने वाले अनाज की मात्रा कितनी है? ऑप्शन है 15 किग्रा, 29 किग्रा, 10 किग्रा, 35 किग्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10 किग्रा। 10 किग्रा है वो अन्नपूर्णा योजना में वृद्ध लाभार्थी को प्रति माह दिए जाने वाले अनाज की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में देश की प्रथम पैंथर परियोजना कहाँ लागू की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य में देश की प्रथम पैंथर परियोजना कहाँ लागू की गई थी? तो ऑप्शन है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जालना वन क्षेत्र, DNP जैसलमेर। तो राज्य में देश की प्रथम पैंथर परियोजना कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जालना वन क्षेत्र। जालना वन क्षेत्र में प्रथम पैंथर परियोजना लागू की गई थी। और जालना वन क्षेत्र कहाँ पे है? ये जयपुर में है। आपको ये भी याद रखना है, जयपुर में है ये। और सीता माता प्रतापगढ़ में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1572 और 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 1572 और 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? ऑप्शन है महाराणा राज सिंह हैं, महाराणा प्रताप, बीकानेर के राय सिंह हैं, मोटा राजा उदय सिंह हैं। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने जोधपुर सुपुर्द किया। कब किया? 1572 और 73 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ ये बताना है। तो ऑप्शन है राणा सांगा एवं मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य, राणा सांगा एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य, राणा कुंभा एवं सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य, या राणा कुंभा के और मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था वो हुआ था राणा कुंभा की और मांडू के सुल्तान के मध्य हुआ था 1437 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है पीछे। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो इसका ऑप्शन है 4 युद्ध, 3 युद्ध, 2 युद्ध, 1 युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 युद्ध। 2 युद्ध लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य। पहला युद्ध हुआ था 1991 में जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, और दूसरा हुआ था 1992 में, सॉरी 1191 में। तो दूसरे में, पहले में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और दूसरे में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है? ऑप्शन है 10वें युद्ध में, सॉरी 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, या 12वें शिलालेख में, या 13वें शिलालेख में। तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है, और इस नरसंहार के बाद उसने युद्ध को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनानी राजदूत डायमैक्स किसके शासन काल में भारत आया था? डायमैक्स, तो यूनानी राजदूत है वो डायमैक्स है वो किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिंदुसार। बिंदुसार के मध्य यूनानी राजदूत डायमैक्स भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त के या गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कि गुप्त वंश था उसके पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन है अयोग्य उत्तराधिकारी, कमजोर आर्थिक स्थिति, हुणों का आक्रमण, और उक्त 1 और 3 दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उक्त 1 और 3 दोनों। ये कारण है कौन कौन से हैं कि अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण और हुणों का आक्रमण होने के कारण गुप्तों के पतन का कारण था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी यात्री हेनसांग ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था? सॉरी यहाँ पे शिक्षा थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो जो चीनी यात्री हेनसांग है, हेनसांग ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? तो ऑप्शंस है नालंदा विश्वविद्यालय, जगदलला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण अब किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है चंदेल शासक यशोवर्मन ने, गहड़वाल शासक गोविंद चंद्र ने, चौहान शासक विग्रहराज ने, या राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने।
तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है? वैष्णववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु को, वल्लभाचार्य को, मध्वाचार्य को, शंकरदास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चैतन्य महाप्रभु को बंगाल में आधुनिक की वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। ऑप्शन है बिरबल, मानसिंह, टोडरमल, जयसिंह। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो दीन ए इलाही किसने चलाया था? अकबर ने। तो इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? वो था बिरबल। ए किसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? शिवाजी द्वारा स्थापित आय का मुख्य स्रोत था। ऑप्शन है जजिया कर, चौथ कर, जकात कर या स्वदेश मुखी कर। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चौथ कर था वो शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक है वो किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से चूज कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? तो ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, सती प्रथा का पर प्रतिबंध, विधवा विवाह एक्ट या डलहौजी की विलय की नीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग ही इसका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? जो 1857 ईस्वी का प्रथम विद्रोह हुआ वो था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। यह किसने कहा है? ऐसा लेखक कौन था? तो ऑप्शन है वी डी सावरकर, आर सी मजूमदार, एस एन सेन, अशोक मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वी डी सावरकर ने ऐसा कहा था जो 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का परिणाम था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका परिणाम क्या रहा? ऑप्शन है भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया, जनमानस में स्वतंत्रता की भावनाओं का बीजारोपण हुआ, इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों कारण ही है इसका परिणाम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो किसान आंदोलन प्रारंभ करने की सबसे पहले शुरुआत की थी? तो ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, आड़ोती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
मेवाड़ क्षेत्र ने सबसे पहले राजस्थान में किसान आंदोलन की पहल करने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेज कमीशन संबंधित है। ट्रेज कमीशन संबंधित है, ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है अलवर किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से या जाट किसान आंदोलन से। तो जो ट्रेज कमीशन है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बेगू किसान आंदोलन से ट्रेज कमीशन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में और कब कांग्रेस 2 गुटों में विभक्त हो गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में और कब कांग्रेस 2 गुटों में विभक्त हुई थी। ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920 और सॉरी यहाँ पे तो मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ 1924 एक अधिवेशन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 हुआ था, उसमें कांग्रेस 2 गुटों में विभक्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का जो विभाजन हुआ था उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, रेमजे मैकडोनाल्ड, क्लेमेंट एटली, डलहौजी। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है कि जब भारत का विभाजन हुआ था उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण स्थित है। चंपारण स्थित है, कहाँ पर है चंपारण? तो इसका राइट ऑप्शन है वर्तमान उत्तर प्रदेश में, वर्तमान पश्चिमी बंगाल में, वर्तमान छत्तीसगढ़ में या वर्तमान बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्तमान बिहार में चंपारण स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला मेगा पार्क कहाँ स्थापित होगा? जो राज्य का पहला मेगा पार्क है वो कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन है शाहपुरा भीलवाड़ा में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, रूपनगढ़ अजमेर में, मुहाना जयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रूपनगढ़ अजमेर में राज्य का पहला मेगा पार्क स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 निम्न में से किस जिले से गुजरता है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है वो निम्न में से किस जिले से गुजरता है? तो ऑप्शन है प्रतापगढ़, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डूंगरपुर। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है वो डूंगरपुर जिले से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुमेलित करना है, कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में, खानवा का युद्ध बाबर एवं उदय सिंह के बीच में, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और उदय सिंह के बीच में, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। यह जोड़ी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण किस ने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? जो 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण है वो सबसे पहले वो किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया, किसने ये नाम दिया था? तो इसका ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मुलर, वी.एस. स्मिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नल जेम्स टोड ने यह नाम दिया था या उसने अपनी प्रसिद्ध कृति में लिखा था राजस्थान शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले
में स्थित है? तो उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलवर। उदयनाथ पर्वत है वो अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे से नीचे है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है या कौन सा कस्बा है जो साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे से नीचे है? तो ऑप्शन है जोधपुर, बालोतरा, पाली और हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़। तो राजस्थान का इस हनुमानगढ़ है वो उसके धरातल का है जो पास के नदी के पेटे से नीचे है। और इसमें बालोतरा बाड़मेर में भी है जो लूनी नदी का है जो उसके पेटे से नीचे है। तो इसमें हनुमानगढ़ और बालोतरा अगर दोनों आ जाए तो सस्पेंस में हो सकता है। अगर इनमें अगर हनुमानगढ़ ना आए तो बालोतरा भी सही हो सकता है। तो अभी इसका हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी प्लाया झीलें क्या कहलाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी प्लाया झीलें क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं धरियन, बरखान, खड़ीन, खादर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खड़ीन। जो रेगिस्तान क्षेत्र जो पश्चिमी क्षेत्र है जो सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ पे जो कागारों से घिरी प्लाया झील है वो खड़ीन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर है वो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? ऐसा कौन सा शहर है राजस्थान में जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? ऑप्शन है कोटा, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा। तो राजस्थान का मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है? ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गृह मंत्रालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संघ लोक सेवा आयोग ही राजस्थान में कार्यरत प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हुए आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। अगर आपका जो भी स्कोर बनता है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।